वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। हम एक और वीडियो आपके लिए लेके आए जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन, जिसमें जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो भी थ्योरीज है, वो सब आपको कराया जाएगा। और ये दो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो है, एक है एनसीईआरटी और दूसरे जो हमारे फेमस राइटर है एससी वर्मा सर, जो आईआईटी कानपुर के भी प्रोफेसर है, थे और रिटायरमेंट हो गया उनका, उनके बुक्स को हेल्प कर लेके ये बनाया गया वीडियोस आपके लिए। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोशन पढ़ने के लिए मैं दो चीज़ जानना होगा, रेस्ट और मोशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेस्ट और मोशन क्या है? रेस्ट क्या होता है कि जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का या वस्तु का समय के साथ अगर पोजीशन नहीं बदलता है तो वो क्या होता है, उसे हम लोग रेस्ट कहते हैं या स्थिर कहते हैं, और जिसका पोजीशन बदलते जाता है उसे हम लोग मोशन कहते हैं। ठीक है, अब एक लाइन है, मोशन इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट्स रिलेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह जाए तो ये वर्ड छूटा हुआ होगा या तो फिर ये छूटा गया, दोनों ही छूटा होगा। एब्सोल्यूट और रिलेटिव मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास एक ट्रेन है, इस ट्रेन में दो व्यक्ति बैठे, ये एक प्लेटफॉर्म है। अब ये ट्रेन चलने लगी, तो इसी ट्रेन चलेगी तो मान लीजिए यहाँ ट्रेन पहुँच गई, तो ये दोनों तो एक दूसरे के लिए वहीं पे, बट इसके लिए ये दोनों यहाँ से कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। तो इसके हिसाब से समय के साथ इनका पोजीशन बदल रहा है, बट इन दोनों के हिसाब से आपस में इन दोनों का पोजीशन एक दूसरे के लिए बदल नहीं रहा है। तो इसीलिए हम लोग मोशन को एब्सोल्यूट नहीं कहते, रिलेटिव कहते हैं। अब है डिस्प्लेसमेंट एज अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो विस्थापन के परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो विस्थापन समझने के लिए पहले हमें दूरी समझें। मान लीजिए दो पॉइंट है ए और बी। अब ए और बी हम लोग ऐसे 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 जहाँ मर्जी घूम के भी पहुँच सकते हैं, तो ये हमारा दूरी हो गया। लेकिन अगर हम इसके जो सबसे छोटा रास्ता है अगर उससे कवर करें तो उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। दो बिंदु के बीच में दूरी, जो सबसे छोटी दूरी होती है, उसे हम लोग विस्थापन कहते हैं। और उसमें क्या होता है, दिशा भी होता है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से जा रहे हैं, और कितने से जाएंगे वो भी लिखा होता है। इसमें बस खाली कितने से जाएंगे वो पता है, मन होता है ऐसे जाके फिर ऐसे आगे फिर ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ऐसा। अगला क्वेश्चन, एक आदमी जब एक सर्कल कंप्लीट करता है या पूरा चक्कर लगाता है तो उसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, याद रखिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए आदमी यहाँ से चालू किया फिर यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो अगर शुरू करने का और अंत करने का जो बिंदु अगर एक है तो भी विस्थापन 0 होता है। ये आप कॉपी में लिखते रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हमने वो पढ़ा था इसके पहले विस्थापन में कि उसमें दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। तो जैसे पे परिमाण होगा और दिशा भी होगा उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ परिमाण होगा या मैग्नीट्यूड होगा उसे हम लोग अदिश कहते हैं या स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो आप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं धीरे धीरे करके, आप चैनल को फॉलो करते रहिए। मैं आपको इसकी एक लिस्ट भी भेजूंगा सदिश और अदिश का, जिसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि ये सदिश है, ये अदिश है, ये सदिश अदिश करके आप उसमें देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए आप ये जान के रखिए, कुछ इसमें से इंपॉर्टेंट ये सब है जो सदिश और अदिश है। अगला क्वेश्चन ही ये करते हैं हम लोग, एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। ठीक है, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है, टाइम इंटरवल में इज इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइड बाय द टाइम इंटरवल। मतलब किसी भी टाइम में कितना दूरी तय किया गया, अगर उन दोनों को भाग कर देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड या औसत चाल निकल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए एक सवाल आ गया हमारे पास। सवाल ये है कि एक बस है जो विशाखापट्टनम से हैदराबाद जाती है, पास्ट 100 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, 220 किलोमीटर, 10:30, 11:30 और 1:30। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये 10:30 का समय दिखा रहा है, ये आपको 11:30 का दिखा रहा है, ये आपको 1:30 का दिखा रहा है। ठीक है, तो 10:30 पे वो 100 किलोमीटर पे था, 11:30 पे वो 160 किलोमीटर पे था, और 1:30 पे वो 220 किलोमीटर पे था।
पूछा गया है एवरेज स्पीड ऑफ द बस, पहले 10:30 से लेके 11:30 तक। तो देखिए अब इसमें टोटल 160 दूरी नहीं, देखिए मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया होगा, तो हमें निकालना है कि इस समय के बीच में उसने कितना दूरी तय किया है। तो कितना तय किया, सिर्फ 60, तो 60/1 करेंगे, है ना, क्योंकि समय 1 घंटा है। फिर अगला बोला है 11:30 से 1:30, तो इसमें कितना तय किया, 60, तो 60/2 कर देंगे। तीसरे में 10:30 से 1:30 बोला है, तो इसमें 120 तय किया है इसने, और समय कितना लिया है, 3 घंटे, तो ये 3 हो गया, है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला, स्पीड क्या होता है किसी भी चीज़ का, कि जितना हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं उसको अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो स्पीड निकल जाता है। ठीक है, ये क्यों ऐसा मैंने बताया, अभी आगे आएंगे, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब अगर हर 5 सेकंड में कोई 10 मीटर कवर कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, या हिंदी में एक समान गति। लेकिन अगर ऐसा कोई कर रहा है, पहला 5 सेकंड में 10 मीटर गया, अगले 5 सेकंड में कुछ 20 मीटर गया, ऐसे करके कर रहा है, तो क्या होगा कि उसे हम लोग असमान गति कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। इसी के लिए हम एक क्वेश्चन लेके आए कि एक बाईसाइकिल है, एथलीट है और कार है, तीनों की स्पीड आपको दिया गया है, उसमें से बोला गया आपको कि सबसे तेज कौन है। ठीक है, तो इसे हम लोगों को निकालना होगा। तो इसको निकालने के लिए हमें बदलना आना चाहिए किसी एक में। तो हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड को छोड़ देंगे उसी तरीके से, और बाकी को हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा की, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो लोग ये मैथ्स पढ़ रहे होंगे उसको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में चेंज करना आता होगा। उसे हम लोग 18 को 5/18 से गुना कर देंगे, तो यह आ जाएगा 5/5 मीटर पर सेकंड। अब 2 किलोमीटर पर मिनट है, तो इसे कैसे बदलेंगे, 2 लिख देंगे। किलोमीटर को बदलने के लिए 1000 से गुना करेंगे मीटर में, और समय को बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये सब, क्योंकि मिनट यहाँ पे घंटा था, या 3600 से करना पड़ता है, यहाँ पे 60 से करना पड़ता। तो एक 0 0 कट गया, यहाँ से 2 से कट गया, ये 3 बार में, तो लगभग 33.33 आ गया। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसका हो गया, इसी का, कार का। फिर बाईसाइकिल का, सॉरी नहीं, बाईसाइकिल का तो 5 आ गया, नहीं, बाईसाइकिल हमारा पहला था, तो 18 का 5 आ गया, ये 7 हो गया, 33 सबसे तेज कार और सबसे स्लो बाईसाइकिल। ठीक है, अब ये हमारे पास एक सवाल है जिसमें ये एक चार्ट दिया गया था, तो हमसे पूछा गया 10:35 से लेके 10:55 के बीच में, मतलब सब में यूनिफॉर्म किस में नहीं, ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, देखिए टाइम डिफरेंस सबका लगभग एक ही है, 5 मिनट, यहाँ से यहाँ भी 5 मिनट, यहाँ से यहाँ भी 5, सबका 5 ही 5 है। ठीक है, लेकिन अब दूरी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ 2 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 4। तो अगर सिर्फ हम लोग इन दोनों को लेंगे तो 10:30 से लेके 10:40 तक नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि समय सबका सेम है, लेकिन दूरी क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। एक में 2 था तो एक में 4 हो गया, यहाँ तक 10:40 तक। ठीक है, लेकिन अगर 10:35 से चालू करेंगे हम लोग, तो यहाँ से यहाँ भी 4 4 4, तो 10:35 से लेकर 10:55 तक एक समान गति है, और 10:30 से लेकर 10:40 तक असमान गति है। इस तरीके से इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला, अब स्पीड क्या स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है। गति एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, ये है द रेट एट विच वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जिस दर से किसी वस्तु का वेग बदलता है उसे हम लोग त्वरण कहते हैं। तो देखिए हमें पास सिंबल होता है, एक होता है भी, एक होता है यू। भी को हम लोग बोलते हैं अंतिम या फाइनल वेलोसिटी, और यू को बोलते हैं प्रारंभिक। ठीक है, ये अगर स्पेलिंग गलत हो तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो गति में बदलाव कितना हो गया, भी माइनस यू बदलाव हो गया, दर जब भी बोलेगा तो बटा टी। तो इसी को हम लोग त्वरण बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो ए बराबर भी माइनस यू बाई टी होता है। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी एक सदिश राशि है, त्वरण भी। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन से, वेलोसिटी चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट फ्रॉम 10 to 15, मतलब u कितना हो गया 10, v कितना हो गया 15, 2 सेकंड में तो ऐसा एक्सेलरेशन निकालना है। तो v माइनस यू बाई टी, तो 15 माइनस 10 बाई 2, तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इकाई लिखना बहुत ज़रूरी है, और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, स्पीड 15 से 10 हो गया, तो इस केस में भी हमारा 10 हो जाएगा और u 15 हो जाएगा। तो a कितना होगा 10 माइनस 15 बाई 2, तो मतलब माइनस 5 बाई 2, 2.5। तो इसमें हो क्या रहा है, माइनस का मतलब हो गया कि जो भी डायरेक्शन दिया होगा वो गलत दे रहा है। तो मूविंग अप लिखा होगा तो एक्चुअली में वो जो ब्लॉक होगा वो नीचे आ रहा होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी में मैंने लिखा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट डिक्रीज करेगा स्पीड उसका तो उसे डिसेलरेटिंग कहते हैं, चाहे तो उसमें डिसेलरेशन होगा या रिटार्डेशन कहते हैं, हिंदी में मंदन कहते हैं उसे, ठीक है। अब हमें एक ग्राफ बना के आपको मैं कुछ सिखाऊंगा कि उसका काम क्या बनता है ग्राफ का। जैसे कि मान लीजिए जैसे हमें ग्राफ में सेटअप करना होगा, ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, आप ऐसे लाइन बना लीजिएगा और हमेशा नीचे एक्स एक्सिस में टाइम रहता है और यहाँ पे डिस्टेंस रहता है। तो आप यहाँ पे सिंपल ऐसे बिठाते जाइएगा समय को, जो होगा 10, 20, हालांकि मैं सिर्फ 3-4 को ही करूँगा, बाकी आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं सीखने के लिए। 11, ठीक है। फिर ये 0, 50, 100 और 150। तो यहाँ पे सॉरी 0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 50 होगा, मैंने गलती की है। जो पहला पॉइंट होगा दोनों का स्टार्टिंग में होगा, 0 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 10 होगा। तो ये मेरे से गलती हो गई, ये हो जाएगा 10, 20, ये हो जाएगा 10, 40 और ये 11, ठीक है। अब पॉइंट बताइए, तो पहले 0 डिस्टेंस कहाँ था 10 पे, तो ये 10 पॉइंट हो गया। 10, 20 में कहा 50 पे, तो कुछ यहाँ आएगा, ये यहाँ पे, तो यहाँ इन दोनों को मिलाएंगे जहाँ पे, तो ये पॉइंट बना। फिर इन दोनों को जहाँ मिलाएंगे एक पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से लाइन खींचेंगे, सीधा आएगा, कैसे लाइन सीधा, ये मेरे से गलती हो गया, ये सीधा 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 आएगा, ठीक है। तो जब भी आपको एक ग्राफ दिया रहेगा और उसमें एक तरफ डिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ समय रहेगा, अगर वो लाइन सीधी आ रही है तो उसे हम लोग एक समान गति कहते हैं, ठीक है, असमान गति नहीं। ये ग्राफ डिनोट करेगा सीधी है तो एक समान गति है, याद रखिएगा इस बात को। यही बात मैंने यहाँ पे लिख के आपको दिया है, तो प्लीज़ आप नोट डाउन कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ से हम लोग इस से हम लोग v निकाल सकते हैं। v कैसे निकालेंगे, किसी भी दो टाइम को पकड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे टाइम पकड़ा है, एक टाइम पकड़ा है t1, एक टाइम पकड़ा है t2, और इस t1 पे दूरी कितनी है d1, इस t2 दूरी कितनी है d2, है ना। कैसे निकालते हैं, यहाँ से एक सीधा लंब यहाँ पे खींच लेंगे तो टाइम निकल जाएगा, यहाँ से लंब खींचेंगे दूरी निकल जाएगा। तो यहाँ से v निकालते हैं, v कितना हो जाएगा d2 माइनस d1 बाई t2 माइनस t1। कितना दूरी गए हैं वो निकाल लिए, कितना समय, देखिए ये समय हो गया और ये पार्ट दूरी हो गया। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे हम लोग तो हमारा गति निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पीछे मैं लिखा है स्लोप, तो ये हमने जो निकाला है इसको हम लोग स्लोप कहते हैं, हिंदी में ढलान कहते हैं, ठीक है। आपको ये सब थोड़ी छोटी बातें जो आपको याद रखनी पड़ेगी। और प्लीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप वीडियोज़ हमारे फॉलो करते रहिए, चैनल फॉलोज करते रहिए, ताकि जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस बना के लेके आएँ, तो ये मैं आपको बेसिकली समझा रहा हूँ, पर जब क्वेश्चंस और पास्ट के क्वेश्चंस निकलेंगे और जो भी प्रैक्टिस पेपर से क्वेश्चन मिलेंगे जो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मैं सबको सॉल्व करके आपको चैनल पे डालूंगा। तो प्लीज़ उन वीडियोस को फॉलो करिए। और इम्पॉर्टेंट बात कि जाके शॉर्ट्स हर दिन देखिए, क्योंकि हर दिन जितना करंट अफेयर हो सके जो इम्पोर्टेंट है वो हम कवर कर रहे हैं वहाँ पे। आप प्लीज़ वो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आपके लिए करंट अफेयर पढ़ने के लिए बहुत ही बेस्ट तरीका बन जाएगा। आपको बहुत उटपटांग चीज़ें करंट अफेयर में पढ़नी नहीं पड़ेंगी जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो अब ये जो है ये किसका ग्राफ है, ये असमान गति का ग्राफ है। एग्ज़ाम में पूछेगा ये ग्राफ देके तो आप टिक मार दीजिएगा असमान गति,
ठीक है। ये अब जो सवाल है इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये कुछ दिया नहीं है, दूरी है और ये आपका समय है। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि ए ने कब शुरुआत की। ए ने कब शुरुआत की? 11 बजे। बी ने कब की? सॉरी, ए ने 10 बजे, बी ने 11 बजे। जब बी ने शुरुआत की तो ए कितना दूर आ चुका था? देखिए बी 11 बजे शुरू किया था तो ए तब तक यहाँ पहुँच चुका था, मतलब 15 किलोमीटर पहुँच चुका था। ठीक है। क्या उनमें से कोई एक समान गति से चला है? तो पूछा क्या कोई एक समान गति से चला है। तो एक समान, देखिए दोनों की लाइन क्या स्ट्रेट है, यूनिफॉर्म गति है, तो ये दोनों एक समान से ही चल रहे हैं। 10:30 बजे दोनों में से किसकी गति ज़्यादा है? 10:30 लगभग यहाँ पे है। और देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये मैंने सिखाया था अभी कि दूरी है, ये समय है। तो जब भी दूरी समय दिया तो लाइन किसको दिखाएगा? गति को। तो जिसका ग्राफ कम झुका हुआ होगा उसकी गति ज़्यादा होगी। तो बी का ग्राफ ए से कम झुका हुआ है, इसीलिए बी की गति ज़्यादा होगी। ठीक है। फिर बी ने कब और कहाँ ए को पीछे छोड़ा? इस पॉइंट पे 11:20 पे पीछे छोड़ दिया। ठीक है। 11:15 किसकी गति अधिक थी? सेम चीज़ है, तो एक ही बात हो गया। ठीक है। गंतव्य पहुंचने पर के बाद बी ने ए का कितने देर तक इंतज़ार किया? तो देखिए गंतव्य पर बी कब पहुंचा है? कुछ 11 साढ़े 11 पे, और ये कब पहुंचा? 12 पे। तो आधे घंटे का इंतज़ार किया इसने। ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड से घूमता है तो जिसका स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो अगर मान लीजिए कोई ग्राफ है हमारे पास, ये स्पीड है, ये टाइम, अगर स्पीड उसका समान हो तो इसका जो स्पीड होगा एक्स से पैरेलल होगा। ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। या समांतर होगा एक्स अक्ष से, इससे। हाँ, तो इसी के रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमें बोला क्या जाएगा ना कि T1 से T2 के बीच में कितनी दूरी चल रहा है। तो अगर आप ध्यान देंगे तो इस पॉइंट देखिए T1 पे, ये T1 पे गति कितनी है? v ही है। तो दूरी कितनी हो जाएगी? v इंटू T1। फिर T2 की दूरी कितनी है? T2 हो जाएगी समय, और v स्पीड तो वही है क्योंकि एक ही लाइन, सीधा लाइन है, v वही है, दूरी हो जाएगी v2। तो T2 समय में इतना दूरी तय किया और T1 में इतना, तो इन दोनों को कितना दूरी समय किया होगा? घटा देंगे हम लोग। तो अब यहाँ से अगर v कॉमन ले लेंगे तो T2 माइनस T1 आ जाएगा। ध्यान दें T2 माइनस T1 क्या है? ये हमारे यहाँ से यहाँ तक T2 है और यहाँ से यहाँ तक T1 है, तो ये कितना हो गया? T2 माइनस T1, और ये लाइन हमारा भी हो गया। तो एक तरह से अगर देखिएगा तो ये हमारा आयत है जिसका क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई हमारा भी था, चौड़ाई T2 माइनस T1 था, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो जब भी आप, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको स्पीड टाइम का ग्राफ दिया है, अगर आपसे दूरी पूछेगा तो आप क्या करेंगे? उस ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब ऐसे ही पे एक क्वेश्चंस, ये सिंपली मैंने लिखा है कि कर्व करेंगे तो हम लोग एरिया निकल जाएगा। अब ऐसे ही क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन था कि 10 से 30 के बीच में कितना होगा। तो 10 से 30 के बीच में अगर हम लोग जाएंगे तो ये हमारा 10 और ये हमारा 30, समय कितना हो गया अंतर? ये 20 हो गया और ये 10 ही था, तो टोटल कितना हो गया? 200। लेकिन हमें इसे 60 से भाग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समय हमारा मिनट में था, हमें किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर निकालना है। दिया हुआ है, निकालना नहीं है, दिया हुआ है। तो इसे काटेंगे 3 बार में, ये कटा 10 बार, 10/3। ठीक है। इसका अगर निकालेंगे एरिया तो कैसे निकालेंगे? हमें बस इसका एरिया निकालना होगा। जो भी ये ग्राफ है और ये टाइम के बीच में जो एरिया बनेगा, तो 10 से 0 से लेके 20 तक का बोला था। तो देखिए एक तरह का त्रिभुज बन गया। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? हाफ इंटू आधार गुने ऊंचाई। तो हाफ हो गया, आधार यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 20, और ऊंचाई 20, तो 200। तो इसे कुछ करना नहीं था, सिंपल ही आ गया मीटर, 200 मीटर हमारा आंसर हो गया। अब जैसे कि देखिए स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकलता है या गति समय में
तो ऐसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेग समय ग्राफ में हमेशा विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट निकलता है। ठीक है, अब इन दोनों में ज़्यादा अच्छा कौन है, आपसे ये पूछा गया, मतलब ज़्यादा एक्सेलरेशन या त्वरण किसका होगा, क्योंकि जब हम लोग स्पीड, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ दिया रहेगा तो इन दोनों को भाग करेंगे हम लोग तो त्वरण निकलेगा। तो फिर से वही बात हो गई, जिसका झुकाव कम होगा वो ज़्यादा, और वो उसका ज़्यादा होगा तो बी कम झुका हुआ है ए से, ठीक है, तो वो हमारा ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेशन उसमें होगा। अब एक स्पीड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन क्या होता है कि देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे होगा ना, ये घूम रहा होगा, तो ये हमेशा ऐसे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक अंदर बल के कारण ये अंदर चला आता है। तो सेम चीज़ ये हर पॉइंट पे करता है, ऐसे जाने चलो फिर अंदर आता है, फिर जाने की कोशिश करता है, फिर अंदर आता है, फिर जाने की कोशिश करता है, फिर अंदर आता है, तो इसीलिए गोल 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 घूमते रहता है। ठीक है, इसको सर्कुलर मोशन। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रहा है उसका। और इसके ऊपर 2-3 फॉर्मूला तो मुझे वो लिखा देता हूँ। मान लीजिए इसका वृत्त अगर आर है, ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला ये आता है हमारे पास कि इस परिधि को, वृत्त का परिधि कितना होगा पहले तो वो दूरी हो गया हमारा 2πr, समय t मान लेते हैं, तो गति कितनी हो जाएगी 2πr/t। ठीक है, फिर एक टर्म है जिसको बोलते हैं ओमेगा, जिसको एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं हम लोग। वो सिंपल होता है, v इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर, और ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/t। आप लिख लीजिए, इसके क्वेश्चंस जब भी आएंगे मैं आपको सॉल्व करके दूंगा करने के लिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले मैं आपको 3-4 फॉर्मूला लिखवा देता हूँ इस मोशन को लेके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ठीक है, और इसमें एक चौथा फॉर्मूला भी होता है। चौथा फॉर्मूला जो होता है हमारा चौथा फॉर्मूला जो हमारा होता है कुछ Sn Sn इक्वल टू होता है u प्लस a/2 2n-1। ये होता है क्या है, मतलब इसमें कि आपको ये बता रहा है बेसिकली कि जैसे मान लीजिए आपको पता है हमें कि कोई एक वस्तु 10 सेकंड तक चली है, ठीक है, तो 3 सेकंड तक यहाँ पहुँची है, 4 सेकंड तक यहाँ पहुँची है, तो तीसरी सेकंड में कहाँ पहुँची है, ये इससे निकलते हैं। अब मैं आपको u भी और a के बारे में पहले ही बताया हूँ, बट फिर एक बार और बता देता हूँ। तो u हमारा प्रारंभिक चाल होता है, इनिशियल वेलोसिटी, b हमारा अंतिम चाल होता है, फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, त्वरण, और t होता है आपका समय। तो प्लीज़ आप इसे लिख लीजिए, और n हो गया कौन सा सेकंड के बारे में पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ आप ये लिख लें। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, u प्रारंभिक चाल इनिशियल वेलोसिटी, b अंतिम चाल फाइनल वेलोसिटी, a त्वरण एक्सेलरेशन, t समय, और n जो होगा कौन सा हुआ समय में, किस सेकंड में। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक पार्टिकल है जो 3 मीटर ड्यू ईस्ट जाता है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो 3 मीटर, फिर 4 मीटर नॉर्थ तो ऊपर की ओर। तो पूछा है डिस्टेंस, तो कितना गया, 3 गया, फिर 4 गया, तो 7 हो गया टोटल। बोला नेट डिस्प्लेसमेंट, देखिए शुरुआती पोजीशन कहाँ है, ये अंतिम कहाँ है, तो ये हमें निकालना था। तो पाइथागोरस से निकालेंगे, ये 3 4 है तो ये 5। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी हमारा 4 का स्क्वायर था, बी हमारा 3 का स्क्वायर था, ये आएगा 16 9 25, ये 5 का स्क्वायर था, तो एच हो गया 5। ये हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, एक कार जो है 30 किलोमीटर कवर्स 30 किलोमीटर स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर, व्हाट शुड बी स्पीड फॉर द नेक्स्ट 90 किलोमीटर, नहीं सॉरी दूसरा क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ। एक कार है जो 30 किलोमीटर 30 मिनट में जाती है और 30 किलोमीटर अगले 40 मिनट में जाती है, तो एवरेज स्पीड निकालना है। तो टोटल दूरी बटा समय करेंगे, दूरी कितनी होगी 60 और समय कितना हो गया 40 मिनट, तो मिनट को घंटे में बदलेंगे बटा 60 ऊपर, ठीक है। तो ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 51.4, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक इंसेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, जिसका त्रिज्या कितना है 10 सेंटीमीटर का है, उसे 1 मिनट लगता है कहाँ से कहाँ तक जाने में, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, ठीक है। तो पूछा क्या गया हमसे कि उसकी डिस्टेंस कितनी होगी। तो सबसे पहले वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, ये अपोजिट में जस्ट गया, मतलब ये वृत्त का आधा गया है तो इसका आधा गया होगा, तो πr, पाई का मान हम लोग 3.14 ले लेंगे, आर का मान 10 ले लेंगे, तो 31.4 सेंटीमीटर वो स्पीड पूछा है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको 1 मिनट है तो मिनट से, तो आंसर मिनट में ही दिया हुआ है तो इसको मिनट 1 से डिवाइड कर देंगे। अब बोला डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखिए यहाँ सबसे आसान तरीका यानी क्या, यहाँ से यहाँ चला जाता वो है, लेकिन जा कैसे रहा था ये दिखा रहे हैं डायग्राम। तो ये हो गया ब्यास हमारा, तो ब्यास का फॉर्मूला क्या होता है 2r, क्योंकि हो गया 20, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, फिर 1 से भाग करेंगे तो वेग निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें बोला रॉन्ग कौन सा ग्राफ है। रॉन्ग ग्राफ ये है, देखिए इसमें पहले आपका स्कोर है और ये आपका ओवर है ना। अभी ओवर 0 ही है, रन 50 हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट में देखिए कि अब ये जो लाइन दिखा रही है ये ग्राफ है पूरा डी और टी का, तो जब 12 समय है तो एक बार इस पर यहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, मतलब एक बार उसका 12 घंटे में 25 किलोमीटर जा रही है और वही 12 घंटे में दिखा रहा है 75 में जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए गलत हो गया। इसमें क्या बोला गया है कि हाइट दिया है और यानी एज दिया है, तो समय के साथ हाइट घटते जा रहा है, ये ऐसा होता नहीं है, तो ये भी गलत है, ठीक है। आप ये मत बोल देना कोई कुछ हो गया किसी को उसी कारण से, बट ये होता नहीं है। अब ये हमारे पास एक चार्ट है, जिस चार्ट में हमसे पूछा गया था कि सबसे ग्रेटर स्पीड से कौन जा रहा है। इसको निकालने का मैं तरीका आपको बताता हूँ। क्या करिएगा कि हर टाइम के बीच में अब निकालिए कितना दूरी है, तो इसके इसमें दूरी कितना है 5 और समय भी 5 ही मिनट है, तो ये 5/5 हो गया। अगले में निकालिए कितना आ गया 7, समय 15, फिर यहाँ से यहाँ 10 और समय 10, तो ऐसे करके सबका निकालिएगा तो आपको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा और सबसे कम किस में है। प्लीज़ वीडियो पॉज करके आंसर निकाल लीजिए। तो जिसका आंसर आ गया ये तीसरा वाला ही सबसे ज़्यादा था, 40 से 50 तक के बीच में, ठीक है। अब बोला गया है एक ट्रेन है जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा 10 बजे चल रहा था और 50 किलोमीटर प्रति घंटा 10:02 में चल रहा था, तो उसका त्वरण निकालना है या एक्सेलरेशन निकालना है। तो क्या होगा v माइनस यू बाई टी, सिंपल, तो v माइनस यू बाई टी, तो v कितना है हमारा 50, u कितना है 40, समय कितना है 2/60 घंटा में लाने के लिए तो 30 हो गया, ये 10 × 30 तो 300 आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इसका इकाई क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर किसकी इकाई है, तो आपको बताना पड़ेगा त्वरण की, ठीक है। अब आएगा ये क्वेश्चन, एक पार्टिकल्स का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है एट टाइम t = 0, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन 0.2, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 10 सेकेंड। तो देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको पहले एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, u आपका 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, a आपका 0.2 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और समय आपका 10 सेकेंड है। दूरी निकालना है तो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं ut + ½ at²। तो u हमारा t है, t हमारा 10 है, ½ 0.2 और t हमारा 10 का स्क्वायर है,
तो इसको अगर काटेंगे हम लोग तो ये आएगा 20, और यहाँ से अगर काटेंगे तो आएगा 10, तो टोटल 30। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला एक पार्टिकल को पुश किया गया हॉरिजॉन्टल में सच अ वे दैट स्टार्ट्स विथ वेलोसिटी, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए वेलोसिटी डिक्रीज करे एक्चुअली 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। फाइंड द टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट। तो पूछा है कि इसे रेस्ट पे आने के लिए कितना समय लगेगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मेरे से छूट गया है, ये एक्चुअली इस पर स्पीड दिया हुआ था, ठीक है, जिसमें स्टार्टिंग स्पीड आपका 12 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था 12, तो आपको u मिल गया था। इंपॉर्टेंट क्या, डिक्रीज हो रहा है ना, तो एक्सेलरेशन आप हमेशा नेगेटिव में लीजिएगा, जो अगर घट रहा होगा तो नेगेटिव में लीजिएगा, सिंपल सा बात है। तो रेस्ट में पहुंचना है, तो रेस्ट में पहुंचने का मतलब क्या होगा, उसका जो स्पीड होगा फाइनल जीरो, मतलब v कितना हो गया आपका 0 हो गया, तो कितना देर लगेगा, फॉर्मूला में बैठाएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कि पूछा डायरेक्टली पूछा है कि कितना देर लगेगा, तो सिंपल बिठाइए, v इज इक्वल टू u प्लस 80, तो v मेरा 0 हो गया, u मेरा 12 हो गया, a 0.5 है, हमें समय निकालना है, तो ये इधर ले आएंगे, तो ये 0.5 1/2 होता है, तो 1/2 इंटू टी इक्वल टू 12, तो t इक्वल टू 24 आ गया। ठीक है, 24 सेकंड में वो रेस्ट में आ जाएगा। और दूरी अगर निकालने बोले तो क्या करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो 0 ही था, u हमारा 12 का स्क्वायर था, प्लस माइनस पहले माइनस लिख देते हैं, a 0.2 था, और s यहाँ से निकाल देना होगा हमें, तो ये कुछ सॉल्व करेंगे तो 144 मीटर आ जाएगा। ठीक है, a हमारा कितना था, सॉरी a 0.5 था, 0.2 नहीं था, गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके इसको भी सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन है, अच्छा ये एक्चुअली मैंने वहाँ की जगह यहाँ पे सही क्वेश्चन लिख दिया है, तो ये एक्चुअली सही क्वेश्चन है। अब बोला गया है कि इसमें स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसमें कितना दूरी होगा, तो इसको हम लोग फिर से एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के लिए ये देखिए ट्रेपीजियम है या समबलम चतुर्भुज है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों समांतर रेखा ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट को हाफ से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब ये कितना हो गया 40 हो गया, और ये हो गया 20 है ना, ये 30 है, ये 10 है, तो 20 तो 60 आ गया, दूरी कितनी है 10, तो ये काटेंगे 30, तो 300 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स मैंने कुछ 20 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस भी डालूंगा। बट अगर आप ये वीडियो पहले देख ले रहे हो तो प्लीज़ सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी भेजूंगा, तो आप उसको आराम से डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19, 20। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन है। तो अगर ऐसे वीडियोस आपको और देखने हैं, या कोई टॉपिक पे पर्टिकुलर टॉपिक पे किसी चैप्टर का आपको चाहिए कि सर ये मुझे बता दो, तो मैं आपको डेफिनेटली उसको समझा के जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी बताऊंगा, और जो भी कुछ हो सकता है उसको उस चैप्टर में आने के लिए मैं उन सबको आपके लिए सॉल्व करके रखूँगा। सो प्लीज़ एंड प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपने देखा है तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हमारा व्यूअरशिप बढ़े, हम और अच्छे वीडियोज़ आपके लिए बना के ला पाए, जिससे कि आपका एग्ज़ाम निकालने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिले और आप गारंटीड इस साल जॉब ले लो। सो अगेन देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
एंड ऑल द बेस्ट।